हेलो, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग झारखंड का प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे और ये हम लोग का पहला क्लास होगा। और इस चैप्टर में हम लोग जेपीएससी के अकॉर्डिंग या फिर झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये पहला चैप्टर में जो सबसे बेसिक चीज़ है सबसे पहले उसको जानेंगे कि झारखंड नाम सबसे पहले कहाँ था। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड का जो नामकरण है, झारखंड जो शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ है, झारखंड का मतलब क्या होता है, तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। और झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है एतरे ब्राह्मण में मिलता है। एतरे ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख पुंड्र नाम से मिलता है। ठीक है, यानी कि एतरे ब्राह्मण में जो है झारखंड को एतरे ब्राह्मण में पुंड्र कहा गया है। ठीक है, पूछा जाएगा कि एतरे ब्राह्मण में झारखंड को क्या चीज़ से संबोधित किया गया है, पुकारा गया है, तो पुंड्र नाम से। वहीं वायु पुराण में अगर हम लोग देखें तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, और वहीं देखें अगर विष्णु पुराण में, तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। ठीक है, झारखंड को क्या कहा गया है, तो मुंड कहा गया है। नेक्स्ट देखिए तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में, ठीक है, झारखंड की चर्चा पशु भूमि एवं पुंडरिक देश के नाम से मिलती है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में, ठीक है, झारखंड क्षेत्र किस नाम से पुकारा गया, तो वहाँ पे पशु भूमि या पुंडरिक देश से। वहीं देखिए अगर हम लोग टोलमी द्वारा झारखंड को क्या कहा गया, तो टोलमी द्वारा झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है, उसी तरह फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा कुकटलाड नाम से की गई है। ठीक है, फाहियान ने झारखंड को किस नाम से पुकारा है, तो कुकटलाड के नाम से। वही हैंसांग ने झारखंड के लिए किलो ना सूफा लाना शब्द का प्रयोग किया है। वहीं मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसी तरह झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सबसे पहले 13वीं शताब्दी में एक ताम्रपत्र में किया गया था। 13वीं शताब्दी में एक ताम्रपत्र में किया गया था। मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा नाम से पुकारा गया था या जाना जाता है। मुगल काल में खुखरा या कुकरा। वहीं अबुल फजल का जो कृत है अकबरनामा में कोकरा क्षेत्र को छोटा नागपुर कहा गया है। कोकरा क्षेत्र को क्या कहा गया है, छोटा नागपुर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीर में झारखंड क्षेत्र के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया है। आईने अकबरी में झारखंड को खंकारा कहा गया। आईने अकबरी में खंकारा, ठीक है, आईने अकबरी में खंकारा कहा गया है। वहीं अगर हम देखें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरण नाम से संबोधित किया है। कहाँ पे, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरंड नाम से। ठीक है, वहीं चीनी यात्री हैंसोंग ने राजमहल क्षेत्र में की चिंग काई लो नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट देखें तो संथाल परगना को रांची काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से संबोधित किया है। किसको, तो संथाल परगना को प्राचीन काल में नरीखंड या तो कांकजोल नाम से। भगवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश किया गया है, भगवत पुराण में। वहीं अगर देखें पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में कलिंग देश कहा गया है। वहीं कबीर दास के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, शहबाज खान और अब्दुल हई ने माथिरुल उमरा में झारखंड क्षेत्र के लिए कोकरा, यानी कि उनका एक अब्दुल हई ने झारखंड क्षेत्र के लिए कोकरा शब्द का प्रयोग किया है। वहीं बहारिस्तान एवं गायबों के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड क्षेत्र को कुकरा देश नाम से संबोधित किया है। रांची जिला का प्राचीन नाम, रांची जिला का जो पुराना नाम है वो है कोकरा। ठीक है, कोकरा चुटिया नागपुर तथा विल्किंसनगंज किशुनपुर था। चुटिया नागपुर से छोटा नागपुर शब्द का अपभ्रंश होकर निकला है। ठीक, चुटिया नागपुर से छोटा नागपुर शब्द अपभ्रंश होकर निकला है। जेएच हेविट ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जाने कि कौन से बुक में झारखंड को क्या क्या नाम से पुकारा है।
तो सबसे पहले झारखंड का जो है, झारखंड का जो प्रमाण है सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो ऐतरेय ब्राह्मण में है, और ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र नाम से मिलता है। वहीं वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। और यहीं अगर महाभारत के जो दिग्विजय पर्व है उसमें झारखंड को पशु भूमि पुंडरीक देश से मिलती है। वहीं टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया गया है। तो ये सारे जो है झारखंड के अलग अलग नाम है, अलग अलग किताबों में मिले, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से झारखंड को पुकारा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि क्या कौन से बुक में क्या कहा गया है। तो एक छोटा सा यहाँ पे ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड, वायु पुराण में मुरंड, समुद्र गुप्त का प्रयाग शास्त्र जो है उसमें मुरुंड कहा गया। वहीं विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। वहीं अगर देखें भागवत पुराण में किकट प्रदेश कहा गया है। महाभारत में पुंडरीक देश या पशु भूमि, पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य में कलिंग देश, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड। झारखंड शब्द जो है सर्वप्रथम 13वीं सदी के किस पत्र में मिला था, तो ताम्रपत्र में। तारीखे बंगला में झारखंड शब्द मिलता है। तारीखे फिरोज शाही में झारखंड है। सियारुल मुख्तरीन में झारखंड है। कबीर और जैसी में झारखंड है। ठीक है, उसी तरह अकबरनामा में कोकरा, आईने अकबरी में खंकारा है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें कुकुट देश है। टॉलमी द्वारा मुंडल है। फाहियान द्वारा कुकट लाड है। उसी तरह हैंसोंग द्वारा किलो ना सूफा लानाकन सुन है। उसी तरह मुगल काल में खुखरा या कोकरा कहा गया है। तुजुके जहांगीरी में खोखरा कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर कहा गया झारखंड को। तो ये सभी थे झारखंड का जो नामकरण किया गया है, यानी कि सबसे पहले झारखंड शब्द कहाँ से मिला, कौन से ग्रंथ में, कौन से बुक में मिला, वो सारे। तो सबसे पहले जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिला था पुंड नाम से। अब ये सारे हमारे झारखंड के नामांकन है, सभी ने अलग अलग नामों से पुकारा है झारखंड को। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देखते हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए थे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि यहाँ पे पूछा गया है झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम साहित्य उल्लेख कहाँ मिलता है। तो सर्वप्रथम साहित्य उल्लेख जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है पुंड्र नाम से। ठीक है, उसी तरह महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो पुंडरीक देश या पशु भूमि से। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है फाहियान चीनी यात्री था, इसने झारखंड को किस शब्द का प्रयोग किया था, तो इन्होंने फाहियान में झारखंड को कुकट लाड नाम से पुकारा था। उसी तरह समुद्रगुप्त, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया। तो जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति थी उसमें मुरंड देश से संबोधित किया गया है झारखंड को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है, तो मुंडल नाम से संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है किस पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है, तो वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मुरंड पूछेगा तो वायु पुराण, विष्णु पुराण में मुंड। क्वेश्चन नंबर 7 है झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र से हमें मिलता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था, ठीक है, किसने किस नाम से पुकारा था और उसका प्रमाण क्या है, कहाँ है, सारे कुछ हम लोग इस वीडियो में जाने। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूज़न है या फिर आपको लगे कि नहीं और मैं थोड़ा सा अच्छे से बताऊं, या फिर किसी और तरह से आपको अगर किसी भी तरह का समस्या है तो आप हमको कमेंट में बताइए, हम इसे और भी थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। और ये था आपका सबसे पहले झारखंड का नामांकन, और उससे रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। आप इसे आराम से इसे नोट्स भी कर सकते हैं, इसे नोट्स बना के आराम से इसे पढ़ सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। और फिर अगले क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे जिसमें जेपीएससी में जो सिलेबस है पहला नंबर जो था उसमें वो उसको हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही।